बैंक से रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आई जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का कब से चालू रहा है? 6/11/2021 से। लास्ट डेट कब है सबमिशन की? तो 20/11/2021 लास्ट सबमिशन है। तो डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या आती है? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के लिए कौन चाहिए? तो सीनियर मैनेजर चाहिए। और डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए DGM प्रोग्रामर एंड वेंडर मैनेजमेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चाहिए। और कंप्लाइंस फंक्शंस डिपार्टमेंट के लिए कौन चाहिए? चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर चाहिए। सब अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो एज पर एज देखते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए 26 to 35, DMG प्रोग्रामर वेंडर मैनेजमेंट के लिए 35 to 55 ईयर्स, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 38 to 55 ईयर्स, चीफ कंप्लेंट ऑफिसर के लिए 38 to 55 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन आप वर्क एक्सपीरियंस का देख ही सकते हैं। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए। तो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट पोजीशन सीनियर मैनेजर के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इज मस्ट। 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस इन ऑफिसर। मिनिमम टेक्नोलॉजी में DGM को प्रोग्रामर और वेंडर मैनेजमेंट को बैचलर ऑफ इंजीनियर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस MCA और इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए? मिनिमम 15 ईयर्स का आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैंडेटरी में कंपलसरी किया हुआ है। 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए प्रोग्रामर मैनेजमेंट वेंडर मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको, वो भी सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन इसका भी पढ़ लीजिए। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन चाहिए? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चाहिए। आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, उससे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर ऑफ इंजीनियर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन, वही ऊपर वाला जो DGM के लिए चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही चाहिए चीफ और टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए। लेकिन इसमें 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क इसमें क्या बताया गया? 15 ईयर इन बैंकिंग IT रिलेटेड टू एरिया प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट पेमेंट टेक्नोलॉजी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल कॉमर्स पेस प्रेडोमिनेंटली चाहिए। 5 ईयर्स प्रिफरेबली शुड बी एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल मैनेजिंग और इम्प्लीमेंटिंग लार्ज IT प्रोजेक्ट इन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड फाइनटेक। तो आप इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ से पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन से। स्किल कॉम्पिटिशन्स, उसके बाद कंप्लाइंस फंक्शन में चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए आए हैं। तो मिनिमम इसका क्या है? ग्रेजुएशन इज मस्ट। CA CMS MBA फाइनेंशियल ग्रेजुएटेड और इक्विवेलेंस प्रिपेयर्ड। तो सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लाइंस प्रोफेशनल बाय IIBF इज प्रिपेयर्ड। पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस का देखिए। द CCO शैल हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस एट 15 ईयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स ऑडिट फाइनेंस कंप्लाइंस लीगल रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में सीनियर लेवल पे आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। स्किल कौन सी रिक्वायरमेंट है? CO शैल बी गुड अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री रिस्क मैनेजमेंट में नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस लीगल फ्रेमवर्क एंड सेंसिटिविटी टू सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशन। ये सब स्किल होनी इंपॉर्टेंट है। अभी जनरल इंडक्शन कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है? डिग्री PG डिप्लोमा और PG ये सब आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। वो भी फुल टाइम कोर्स के साथ चाहिए। आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 60% से ज़्यादा चाहिए। अगर 10 का CGPA हो तो आपको 6.0 विल बी कंसिडर एज 60। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिक ऑफ इंटरव्यू से होगा। अगर आप प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड विद रेफरेंस कैंडिडेट आ गए तो आपको कभी भी आप क्या कर सकते हो? वो लोग कॉल करके बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए या फिर असेसमेंट या फिर ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन टेस्ट के लिए। रिजल्ट आप जो भी रिजल्ट लगेगा वो क्या करेंगे लोग? IBP वेबसाइट पे ये लोग शो होगा, पब्लिश करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कैसे है आप देख सकते हैं। SC ST PWD इसके लिए 150 रुपीज़ है। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ है। तो कैंडिडेट को क्या करना है? अप्लाई करने से पहले फ़ी पेमेंट कर देनी है। एलिजिबिलिटी और फ़ी पेमेंट आपको पहले देखनी और कर देनी हो। और आपकी सेकेंड पॉइंट दिया गया उसमें कि आपको फ़ी रिटर्न नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। अभी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन किनको दिया गया है? एक सर्विसमैन को और PWD कैटेगरी वालों को दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडेंस के हिसाब से। और बाकी जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं उन लोगों को 56 से नहीं होनी चाहिए ज़्यादा 1 अक्टूबर 2021 से। अब इनको पेमेंट कितना मिलेगा आप देख ही सकते हैं। पेमेंट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को 5,83,333। तो आप ये देख ही सकते हैं पेमेंट भी हाई है, वर्कलोड भी उतना ही होगा। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें क्या दिए गए हैं?
द पीरियड शैल बी 3 years, may not be extended for a future period of 2 years after reviewing performance annually. और आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे एज ए एम्प्लॉय, वो सब आपको अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट पे देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपको देखने हैं। पोस्टिंग कहाँ पे होगी? पोस्टिंग है न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में होगी। अगर उसके बाद आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं इंडिया में, तो आपको वहाँ जाके क्या करना, काम करना पड़ेगा। एप्लीकेशन गाइडेंस में क्या दिया गया है? आपको क्या करना है, कैंडिडेट को वन देन मोर पोस्टेड बाय विलिंग सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। आपको हर एप्लीकेशन के साथ एक अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे, तो आपको एक नया एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लास्ट डेट आप 20/11/2021 याद रखिए। अगर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई अनफेयर कर रहा है सिलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पे, मिसबिहेव कर रहा है इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो मेंटल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस भी दिया गया है उन लोग को। जो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए इसमें, सिर्फ इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल है। अगर आपने इनकम्प्लीट किया है तो आपको क्या करेंगे, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, सब नहीं। नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है, आपको क्या करेंगे वो लोग, रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपका एनओसी नहीं मिला, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करेंगे। जो भी अनाउंसमेंट रहेंगे आपको ईमेल या नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको हमेशा वेबसाइट विजिट करते रहना है फॉर न्यू अपडेट्स। उन लोग ने यहाँ पे ईमेल भी दिया गया है, उन लोग ने careers@ibponline.in।